Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second lecture of this week. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी वालेकुम सलाम सर, आ रही है। स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, स्क्रीन भी नज़र आ रही है? जी जी, स्क्रीन भी नजर आ रही है। चलें ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, सो आज का जो मेन टॉपिक है डैट इज़ नंबर रिप्रेजेंटेशन। और मुझे लग रहा है कि आज सिर्फ इसी टॉपिक पे ही हम रहेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, सो डेसिमल नंबर को आप बहुत सारे तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के जो नंबर्स हैं, यू कैन रिप्रेजेंट दोज नंबर्स in a number of ways in binary format, presented in many ways in binary। ठीक है, वो जो वेज हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, सो द फर्स्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। सो अनसाइंड representation. So unsigned representation is the binary representation of a decimal number or any number। मोस्ट स्पेसिफिकली चूँकि हम ह्यूमंस जो हैं डेसिमल को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, तो सो डेसिमल नंबर की बात हो रही है। सो यू कैन रिप्रेजेंट डेसिमल अ डेसिमल नंबर यूजिंग अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, और ये ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल, कंसिडर अ 4 बिट बाइनरी नंबर। ठीक है, सो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो 4 बिट में फर्स्ट नंबर जो होता है उसकी तमाम बिट्स जो है वो ज़ीरो होती हैं। द नेक्स्ट नंबर इज़ 1, उसके बाद जो है 2 है। सो बाइनरी में टू टू बाइनरी में क्या होगा? 2 अगर डेसिमल में हो तो बाइनरी में 2 इज़ 0010 एंड सो ऑन। क्योंकि 4 बिट्स हैं, लास्ट नंबर जो होगा, लास्ट जो बाइनरी नंबर होगा उसकी तमाम बिट्स जो है वो 1 होंगे। एंड ये है बाइनरी में। और डेसिमल में क्या है? डेसिमल में ज़ीरो है। ये क्या है? डेसिमल में ये 1 है। डेसिमल में ये 2 है। एंड सिमिलरली ये डेसिमल में 15 है। सो दीज आर, ये जितने भी नंबर्स हैं, हाउ many numbers are there are specifically 2 raised to the power n numbers, 2 raised to the power n numbers। ठीक है, सो यहाँ इस केस में n की जो वैल्यू है वो 4 है। सो 16 numbers are there। and what about the range? The range is from 0 to 2 raised to the power n minus 1। ठीक है, सो इफ़ यू पुट 4 ओवर हेयर, सो 2 रेस टू द पावर 4 जो है वो 16 है। 16 माइनस 1 क्या है? 15 है। तो आप देख सकते हैं कि आखिरी जो नंबर है वो 15 है, वेयर एज द फर्स्ट नंबर इन द रेंज इज़ 0। सो दिस इज़ अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर। और ये रेंज है। एंड हाउ many numbers are there? There are 2 raised per n numbers। सो 2 पॉइंट्स आप बना सकते हो, एक रेंज है, and how many numbers are there? There are 2 raised to the power n numbers in unsigned representation। okay, so now एक इशू है, वो ये है कि ये जितने भी नंबर्स हैं, चाहे आप नंबर ऑफ बिट्स जो है 4 हो या 3 हो या 2 हो या 5 हो, जितने भी मर्जी बिट्स हो, नेगेटिव नंबर्स को आपके नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी? सब अभी तक
ये वीक 6 है, सो वीक 1 से लेके वीक 6 तक आपने कहीं नहीं देखा ना और ना ही आपने पढ़ा हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी and how to do it. Okay, so a group of people came together and they had some ideas, or they discussed and they came up with a representation which is called sign magnitude representation. ठीक है, group of scientists, group of engineers, they sat together and उन्होंने कहा अच्छा नेगेटिव नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए. सो वो तरीका क्या है और कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, सो what they came up with is that उन्होंने कहा अच्छा ये 4 बिट नंबर है, तो क्यों ना जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको रिज़र्व कर दें. चलो मैं इसको नीचे कर देता हूँ. सो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 बिट नंबर है 0001 एंड सो ऑन अप टू से 1111. सो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है MSP, इसको रिज़र्व कर दो फॉर द साइन. रिज़र्व फॉर द साइन क्या मतलब ये है कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है तो इट मीन्स द नंबर इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है तो इट मीन्स दैट द नंबर इज़ नेगेटिव. उन्होंने कहा क्यों ना इस आइडिया के साथ हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें. ओके, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन 16 नंबर्स में जितने भी नंबर्स की MSP 0 है उनको अलग कर देते हैं. ओके, सो उनको अलग करके राइट कर लेते हैं. सो लेट मी राइट. सो पहला नंबर क्या है 0000, दूसरा नंबर जो है वो 0001, तीसरा नंबर जो है 0010, ऑल द वे आखिरी जो नंबर होगा जिसकी MSP 0 है दैट वुड बी 0111. ठीक है, इसके बाद वाला जो नंबर है वो है 1000. ठीक है, सो अगेन ये जो बाइनरी में काउंटिंग जो है ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. एनीवेज बहरहाल, सो दिस इज़ द लास्ट नंबर जिसकी MSP जो है वो 0 है. उसके बाद 1000 है, फिर नेक्स्ट नंबर जो है वो 1001 है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो 1010 है, एंड सो ऑन. अब ये सारे जो नंबर्स हैं इनको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. सो लेट मी कंप्लीट द स्टोरी फर्स्ट. सो उन्होंने कहा कि वाई नॉट MSP जो है उसको रिज़र्व कर लें फॉर द साइन, और बाकी जो नंबर्स हैं, बाकी जो डिजिट्स हैं उनको आप रिज़र्व कर लो फॉर द मैग्नीट्यूड. सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 3 बिट्स हैं इन तीनों में 0 है, तो इफ़ ऑल द बिट्स आर 0 तो डेसिमल में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0. इन 3 बिट्स को अगर आप देख लेते हैं, फॉरगेट अबाउट दिस क्योंकि दिस रिप्रेजेंट साइन. सो इन 3 बिट्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो यू विल गेट द मैग्नीट्यूड 1. एंड सिमिलरली अगर आप इन 3 बिट्स को देखते हैं, सिर्फ 3 बिट्स को देखना है, इन 3 बिट्स को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी इस बाइनरी नंबर को, इस 3 बिट बाइनरी नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट अ 7. लेकिन ये जो 1 आया है MSP में अगर 1 हो इट मीन्स नेगेटिव. तो दिस मीन्स दैट अगर बाइनरी नंबर में 4 1s हों तो डैट शुड रिप्रेजेंट -7. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. सो MSB रिप्रेजेंट्स द साइन एंड बाकी जो बिट्स हैं इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड. और आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. बस उन बिट्स को आपने उतने बिट्स का जो बाइनरी नंबर है उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है. एनीवे, सो अब मैं इन नंबर्स को लिखने जा रहा हूँ. सो 1000, 1001, 1010, एंड व्हाट विल बी द फाइनल नंबर जिसके MSP 1 है, दैट विल बी क्वाड 1s. ठीक है, ओके. सो 1, सो क्वाड 0s हो, इट विल रिप्रेजेंट 0 इन डेसिमल,
ट्रिपल ज़ीरो वन विल रिप्रेजेंट वन इन डेसिमल, ठीक है। ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ये पॉजिटिव वन है, ये पॉजिटिव ज़ीरो है। सिमिलरली ये क्या है, ये ज़ीरो है यहाँ पे तो पॉजिटिव, एंड ज़ीरो वन ज़ीरो इन बाइनरी इज़ टू एंड सो ऑन। और ये आखिरी जो नंबर है दिस इज़ +7, और नीचे 10 लिखें ताकि पता चले कि वी आर डीलिंग विद डेसिमल नंबर्स। अच्छा, नाउ 0 1 1 के बाद कौन सा नंबर आता है बाइनरी में, वो है 1 1 0 0, 1 0 सो 1 रिप्रेजेंट्स नेगेटिव साइन। बाकी ये जो ज़ीरोज़ हैं दिस रिप्रेजेंट्स ज़ीरो इन डेसिमल। सो 1 0 0 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 0 0 का डेसिमल जो है वो +0 है। सिमिलरली 1 0 0 0 1 सो 1 0 0 0 1 में ये वाला जो 1 है दिस रिप्रेजेंट्स नेगेटिव साइन, जबकि 0 0 1 रिप्रेजेंट्स 1। सो 1 0 0 1 मीन्स -1। सो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 1 0 0 1 एंड इट रिप्रेजेंट्स -1। सिमिलरली 1 0 1 0 1 रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, 0 1 0 रिप्रेजेंट्स 2, ठीक है, डेसिमल में, एंड सो ऑन। इसको आप इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करते जाएं तो क्वाड वंस जो हैं दिस विल रिप्रेजेंट -15, सॉरी -7 इन -7 इन डेसिमल, ठीक है। सो दिस इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, नाउ एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, जिनमें से एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो प्रॉब्लम एक जो है वो ये है कि नाउ ये जो डेसिमल ज़ीरो है इट हैज़ टू रिप्रेजेंटेशंस, 0 0 0 0 and 1 0 0 0. This is a problem. Why? So say for example while programming this can create problem for you. प्रोग्रामर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम फॉर प्रोग्रामर्स, ठीक है। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक कंडीशन लिखनी है सी में या पाइथन में, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस ज़ीरो को, इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए लाजमी है कि ज़ीरो, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो ट्रू होनी चाहिए। यानी ये दोनों रिप्रेजेंटेशंस जो है कंप्यूटर ने देखना है, कंप्यूटर के ऊपर डबल काम पड़ जाएगा। इसने देखना है कि अच्छा ये वाला जो ज़ीरो है ये कौन सा वाला ज़ीरो, ये 1 0 0 वाला ज़ीरो है या क्वाड ज़ीरो वाला ज़ीरो है। सो एक तरह से आप कह सकते हैं दिस इज़ अ मैस फॉर द प्रोग्रामर्स। एनीवेज बहरहाल, सो चूँकि ज़ीरो की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, we would like to have one representation for each decimal number. So this doesn't quite sits nicely with programmers especially. लेकिन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है कुछ एप्लीकेशंस में, ऐसी बात नहीं है कि यूज़ नहीं होती। सो एप्लीकेशन डिपेंडेंट है रिप्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ one's complement. So one's complement. ओके, अच्छा, फिर अगेन कुछ इंजीनियर्स जो हैं वो बैठे, उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा अच्छा ये वाला जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विद साइन मैग्नीट्यूड, वो मैं डिस्कस अभी नहीं करूँगा। तो बहरहाल, सो दे सेट टुगेदर एंड दे थॉट अच्छा क्यों ना एक और काम करें। वो ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन सेम वही एग्ज़ाम्पल है, 4 बिट नंबर है 0 0 0 0 एंड 0 0 0 1 0 0 1 0 ऑल द वे अप टू मे बी से क्वाड वंस हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा नेगेटिव नंबर्स को एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है, वो कैसे, वो ये है, वो ऐसे कि
आप तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दो, तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दो। सो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 4 ज़ीरोज़ हैं, इनको आप इन्वर्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 1। इसी तरह अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें, ज़ीरो को 1 कर दें, 1 को 0 कर दें, तो ये बन जाएगा 1 1 1 0। एंड सिमिलरली ये बन जाएगा 1 1 0 1। उन नंबर्स को इन्वर्ट करो जिसकी MSB 0 है, ठीक है। सो वी विल इन्वर्ट ऑल द नंबर्स अप टू 0 1 1 1, ठीक है। सो 0 1 1 विल बी द लास्ट नंबर टू बी इन्वर्टेड। सो जब इसको इन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 0। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कहा अच्छा क्यों ना हम उन नंबर्स को इन्वर्ट करें जिनकी MSB जो है वो 0 है। सो आफ्टर इन्वर्टिंग यू कैन सी दैट तमाम नंबर्स में बाइनरी नंबर्स की जो MSB है वो 1 है। और फिर उन्होंने कहा अच्छा अगर MSB 1 है तो दे शुड मैप टू नेगेटिव नंबर्स, और अगर MSB जो है वो 0 है दोज नंबर्स शुड मैप टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर्स। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पे, नंबर लाइन किस तरह की दिखेगी। सो दिस इज़ नंबर लाइन, नंबर लाइन। सो नंबर लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस इफ़ यू फॉलो दिस आइडिया। सो 0 क्वाड ज़ीरोज़ हैं, फिर 0 0 1 है, 0 0 1 0 है, ऑल द वे अप टू 0 1 1 1, ठीक है। 0 1 1 1 के बाद क्या है, 0 1 1 1 के बाद जो है वो आता है नंबर 1 0 0 0, लेकिन उसको तो हमने इन्वर्ट कर दिया था। इसको इन्वर्ट जब आप करोगे तो ये आएगा 0 1 1 1, या हाँ नहीं इसको इन्वर्ट नहीं करना, आपने इन्वर्ट उनको करना है जिनकी MSB 0 है। सो 1 0 0 विल बी द नेक्स्ट नंबर, 1 0 0 विल बी द नेक्स्ट नंबर, फिर उसके बाद है 1 0 0 1, फिर उसके बाद 1 0 1 0। सो ये जो क्या कहते हैं इसका, जो 1 1 1 है it represents 0 in decimal. Similarly these two numbers स्पेसिफिकली हाँ इन दो नंबर्स का जो ताल्लुक़ है वो 1 के साथ है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो पॉजिटिव 1 से उसका ताल्लुक़ है, जबकि नीचे वाला जो है उसका ताल्लुक़ है नेगेटिव 1 के साथ। सो 0 जो है वो यहाँ पे है, 0 0 1 is 1, 0 0 1 0 is 2, and 0 1 1 is +7, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो साइन मैग्नीट्यूड में है। सो अगर MSB 0 है तो द नंबर इज़ पॉजिटिव, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो हाँ सो द नेक्स्ट नंबर इज़ यहाँ से स्टार्ट करता है। सो 1 1 1, ठीक है। 1 1 1 आल्सो रिप्रेजेंट्स 0 बट इट रिप्रेजेंट्स -0, ठीक है। सो 1 इज़ इन द MSB, सो हम 0 का साइन चूज़ करेंगे नेगेटिव, ठीक है। एंड मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इनको इन्वर्ट करूँगा तो मुझे 0 0 मिल जाएगा। तो एंड दिस रिप्रेजेंट 0, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न। अच्छा फिर नंबर लाइन में -1 अगर आप पीछे की तरफ जाएं इस तरफ, सो 0 से पीछे -1 है, -1 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, -1 को रिप्रेजेंट किया गया है 1 1 0 से। और पीछे आए -2 को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, -2 को रिप्रेजेंट किया गया है 1 1 0 1 से, 1 1 0 1 से। और इस तरह बैकवर्ड जब आप जाते जाएंगे तो the last binary number is 1 0 0 0, so 1 0 0 0 over here, and 1 0 0 0 means -7 in decimal, ठीक है। so this is the final number line which we get in 1's complement form।
ओके, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन के केस में व्हाट इज़ द रेंज. ओके, सो द रेंज यहाँ पे आप देख लें, नेगेटिव नंबर है विच इज़ द मिनिमम, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, और जो मैक्सिमम नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है. मोर स्पेसिफिकली अच्छा, विदाउट गोइंग टू डिटेल mathematics, more specifically, yeah, generally the range is 2 raised to the power n minus 1 2, और यहाँ पे 10 भी लिख दूँ ताकि आपको पता चले ये डेसिमल नंबर है. 2 पॉजिटिव 2 रेज पर n minus 1 minus 1. So let's take an example of say n is equal to 4. तो जब n इक्वल टू 4 इस फार्मूले में या इस एक्सप्रेशन में आप पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3 है, तो 2 रेज़ पर 3 इज़ 8, 8 माइनस 1 इज़ 7, तो ये माइनस 7 आ गया. माइनस 7 2, सिमिलरली n की वैल्यू 4 इसमें पुट कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 7. ठीक है, सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला टू डिटरमिन द रेंज फॉर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. एंड एक इंट्यूशन मैं आपको दे दूं कि यहाँ पे n-1 क्यों है, व्हाट इज़ द इंट्यूशन बिहाइंड n-1 ओवर हियर. तो अगर आपको याद हो, इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एक बिट हमने रिज़र्व कर दिया फॉर द साइन, तो एक बिट निकल गई है, एक बिट निकल गई है नंबर को रिप्रेजेंट करने से, एंड हेंस यहाँ पे n-1 हमने डाल दिया. सो दिस इज़ द इंट्यूशन, और दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई n-1 is in the power, is the exponent of the base 2. Okay, so one's complement जो है वो ये है. So this is one's complement. तो okay, so any question related to one's complement? किसी का कोई question हो तो आप पूछ सकते हैं. This is the number line for one's complement. सर वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होगी? अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट की जो रेंज है वो सेम है, सेम एज दैट ऑफ द साइन मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो द रेंज इज़ सेम, माइनस 2 रेज पर n-1 डेसिमल में, ऑल द वे अप टू 2 रेज पर n-1 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. ठीक है, सेम है, ये देखें ना, -7 है, +7 है फॉर 4 बिट नंबर, और यहाँ पे भी -7 है और यहाँ पे भी +7 है. आप वेरीफाई करके इसको देख सकते हैं. ओके, सो ये है वंस कॉमन. सो दिस इज़ वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव नंबर. अच्छा, नाउ यू कैन सी दैट कि ये देखो -1 जो है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है 1001, -1 की जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 1110. So you can see that एक डेसिमल नंबर है, स्पेसिफिकली जो नेगेटिव नंबर है, यू कैन रिप्रेजेंट इट इन 2 वेज इन बाइनरी. एक वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, या साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. कैन वी रिप्रेजेंट -1 इन अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन? क्या हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके -1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नो, नहीं है, वी कैन नॉट. अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में नेगेटिव नंबर्स को हैंडल ही नहीं किया गया. वी डिड नॉट टेक केयर ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑफ, बल्कि इनफैक्ट अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की खामी ये है कि नेगेटिव नंबर्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट की तरफ गए. सो एनीवे, सो ये छोटी छोटी बातें जो है ना आपने जहन में रखनी है कि अनसाइंड का क्या मसला है, साइन मैग्नीट्यूड का क्या मसला है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या है क्या नहीं है, दिस एंड दैट. एनीवे, और ये रेंज भी आपने जहन में रखनी है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेंज ऑफ ईच रिप्रेजेंटेशन, रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, एंड रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट. नाउ अनदर रिप्रेजेंटेशन विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड रिप्रेजेंटेशन, और आपके कंप्यूटर्स में और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हैं, इनमें ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूज़ होती है, एंड दैट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो अगेन
टूज़ कॉम्प्लीमेंट की तरफ अगेन क्यों गए? वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ दैट कि ये जो ज़ीरो है इन डेसिमल, इट हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन। ज़ीरो को आप क्वाड ज़ीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज़ीरो को आप क्वाड वन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड दिस विल create and this can prove to be a nightmare for the programmers especially. हाउ, उसके लिए फिर मैं किसी और दिन लेक्चर रख के फिर मैं आपको समझाऊंगा हाउ इट कैन बी अ नाइटमेयर फॉर द प्रोग्रामर्स। सो वी वांट ओनली वी हम चाहते हैं कि ज़ीरो जो है ना उसका सिर्फ एक बाइनरी नंबर हो, या चलो क्वाड वन हो या क्वाड ज़ीरोज़ हो, दो ना हो। तो अगेन अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सैट डाउन टुगेदर एंड फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर एक और काम कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर्स को कैसे को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आप से फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बिट, अगेन सेम एग्जांपल है, 4 बिट है, 4 ज़ीरोज़ हैं, 001 है, 0010 है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करो, आप तमाम नंबर्स को क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। सो ये बन जाएगा 111, और इन्वर्ट करने के बाद उसमें एक ऐड कर लो, वन वन ऐड कर लो। सो 1111 प्लस वन, ये क्या बन जाएगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। और वन एक ओवरफ्लो हो जाएगा, इस वन को आप इग्नोर कर दो, ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली से अच्छा, सो अगेन यू नो दैट ये क्वाड ज़ीरोज़ जो हैं ये डेसिमल में किसको रिप्रेजेंट करता है, ज़ीरो को। 0001 किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को रिप्रेजेंट करता है। तो उन साइंटिस्ट ने कहा अच्छा -1 +1 को तो आप रिप्रेजेंट कर लो इससे, ठीक है। -1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करो, आप पॉजिटिव वन की जो रिप्रेजेंटेशन है ना उसको आप इन्वर्ट कर दो। सो 1110, और इन्वर्ट करने के बाद उसमें वन ऐड कर दो। सो ये बन जाएगा 11111। सो -1 की एक नई रिप्रेजेंटेशन आ गई है, वो क्या है, 111 क्वाड वंस। अच्छा, फिर उन्होंने कहा हमें ये तो पता है कि 0010 जो है वो 2 है, ठीक है। और -2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करो, 2 की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इन्वर्ट कर दो, 1101, ठीक है, और उसमें एक ऐड कर लो। सो ये आ जाएगा आपके पास 11110। सो नाउ -2 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1110, ठीक है। सो दे केम अप विद दिस आइडिया कि आप और इसी तरह कीप ऑन गोइंग, ठीक है। उन नंबर्स को इन्वर्ट करो और वन ऐड करो जिनकी एमएसपी में ज़ीरोज़ हैं। सो द लास्ट नंबर वुड बी 0111, ठीक है। सो 0111 विल रिप्रेजेंट +7। अच्छा, नाउ अगर आप इसको इन्वर्ट करते हैं ये 1000 हो जाएगा, इसमें वन ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 1001। सो 1001 विल रिप्रेजेंट -7। सो गो ऑन, इसी तरह कैरी ऑन करते जाएं। 1001 ये आ जाएगा -7 इन डेसिमल, ये सब सारे नंबर्स जो हैं डेसिमल में हैं, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ द टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। सो इफ़ यू नोट दैट हमने क्या किया, नंबर लाइन में ये वंस कॉम्प्लीमेंट की नंबर लाइन है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट की नंबर लाइन है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट की नंबर लाइन में क्या हुआ, टूज़ कॉम्प्लीमेंट की नंबर लाइन में इज सेम एज वंस कॉम्प्लीमेंट की नंबर लाइन, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट ये जो नेगेटिव नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है बाय 1, ठीक है। सो पहले 111 क्वाड वन जो था वो यहाँ पे था, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट में ये जो क्वाड वंस हैं ये लेफ़्ट की तरफ बाय 1 जो है वो शिफ्ट हुई है, ठीक है। सर ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट की समझ आ गई आप लोगों को, टूज़ कॉम्प्लीमेंट? Yes, sir. ओके, सो बस ऑनलाइन क्लास में एक ही मसला ये है कि ज़्यादा इंट्रैक्शन करने का मौका नहीं मिलता। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, वो ये है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट, इस नंबर लाइन में कुछ एक चीज़ मिसिंग है।
0000001 0010 011 011 के बाद जो नंबर आता है वो है 1000, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। ये आपने नोट किया इसमें 1000, देयर इज़ नो 1000 यहाँ पे। ये देखो ये 1001 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद जो अगला नंबर है वो है 1010 है, फिर उसके बाद जो अगला नंबर है वो 1011 है, एंड सो ऑन कंटिन्यू करते जाएं तो आप 111 तक पहुंच जाएंगे। देयर इज़ नो 1000 ओवर हियर। सो 1000 असल में कहाँ पे है? 1000 जो है वो इससे पहले है यहाँ पे 1000, एंड 1000 इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट्स, अब ये -7 है, सो 1000 विल रिप्रेजेंट -8 इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, नाउ द नंबर लाइन इज़ कंप्लीट। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को? 1000 एक नंबर मिसिंग था इसमें। जब हमने लेफ़्ट की तरफ नंबर्स को शिफ्ट किया, वी फॉरगॉट टू ऐड द -8 डेसिमल in our number line. ठीक है, so 1000 will get mapped to -8 in in decimal, -8, ये -8 होगा। You have to keep this thing in mind. ठीक है, so any question related to -8? ये समझ आइए कि -8 कैसे आया? सर इसमें भी जिसकी MSB 1 होगी वो नेगेटिव कंसिडर होगा। हाँ, इसलिए ये देखो ना, ये रूल बिल्कुल परफेक्टली कंसिस्टेंट है। ये 1 MSP में है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, एंड अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी नंबर को किसी भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी 1-2 एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो let's talk about the range for 2's complement. So the range for 2's complement is same as the range for 1's complement. ठीक है, बस अब ये है कि एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया बीच में -8, सो आप क्या करो, इसमें +1 कर दो, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। So the final range will be -2 raised to the power n, 2 raised to the power n -1, 2, and what about the range over here? Ones complement में ये है 2 raised power n -1। पॉजिटिव नंबर की तादाद चेंज नहीं हुई, लिहाजा ये रेंज ऐसे ही रहेगी 2 raised power n -1 -1। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक फ़र्क आया है, 1's कॉम्प्लीमेंट से 2's कॉम्प्लीमेंट जाते हुए सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है, एक एक्स्ट्रा एक डेसिमल नेगेटिव नंबर ऐड हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +1 ऐड कर सकते हैं इस रेंज में। +1 जब आप ऐड करोगे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू एंड अप विद -2 raised power n -1। और आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, से फॉर एग्जांपल n की वैल्यू जो है वो 4 है, सो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा -2 raised power 3 विच इज़ -8। ठीक है, सो नाउ दीज आर द 3 रिप्रेजेंटेशंस जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं ज़रा एक काम करके आया, 2 मिनट मुझे दे दें। चलो जी, ओके, आई एम बैक। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन।
Okay, now note that in 2's complement representation ज़ीरो की सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ क्वाड ज़ीरो. अब प्रोग्रामर्स की जान जो है, अब प्रोग्रामर्स की जो लाइफ है वो इजी हो गई है बिकॉज नाउ ज़ीरो हैज़ वन रिप्रेजेंटेशन वेयर एज इन वंस कॉम्प्लीमेंट में ज़ीरो की दो रिप्रेजेंटेशन हैं, क्वाड वन क्वाड ज़ीरोज़. साइन मैग्नीट्यूड में ज़ीरो की भी अगेन दो रिप्रेजेंटेशन है, क्वाड ज़ीरो वन ट्रिपल ज़ीरो. एंड या सो टूज़ कॉम्प्लीमेंट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम वेरी नीटली. एक तो ये बात है. सेकंड जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो ज़ीरो है इट इज़ कंसिडर टू बी पॉजिटिव, क्योंकि एम एस पी जो है ज़ीरो की जो एम एस बी है, ज़ीरो के बाइनरी की एम एस बी ज़ीरो होने की वजह से ज़ीरो का जो साइन है इट्स कंसिडर टू बी पॉजिटिव. सो इन प्रोग्रामिंग चाहे वो सी हो या पाइथन हो या जो भी हो, क्योंकि वहाँ टूज़ कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है, सो ज़ीरो इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, सो वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, नाउ दो चीज़ें जो है नोट करने वाली हैं. नंबर वन, लेट्स फोकस ऑन क्वाड वंस. क्वाड वंस का मतलब है चारों की चारों बिट्स जो हैं वो वन है. सो क्वाड वंस एक तो ये है, इसको जहन में रखिएगा. जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप, अच्छा जूम आउट शायद ना हो. ओके, एक तो ये जहन में रखिएगा. और कहाँ पे क्वाड वंस है? क्वाड वन जो है वो यहाँ पे है, इसको भी जहन में रखिएगा. वंस कॉम्प्लीमेंट में क्वाड वन कहाँ पे है? क्वाड वन जो है वो यहाँ पे है. और टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्वाड वन कहाँ पे है? टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्वाड वन यहाँ पे है. नाउ लेट्स राइट देम डाउन. सो ये जो क्वाड वंस हैं, क्वाड वन है इन बाइनरी, it represents four different decimal numbers. Quad ones represents 15. ठीक है, ये देखें ज़रा, यहाँ ये देखो, ये 15 है. ए क्वाड वंस आल्सो रिप्रेजेंट -7. ये मैं -7 यहाँ पर लिख देता हूँ. Quad ones also represent -1, and quad ones also represent ये -1 है टूज़ कॉम्प्लीमेंट है. क्वाड वन रिप्रेजेंट्स 0 इन वंस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो इसको अगर हम ऑर्डर में करें तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा -1. सो ये जो 4 वंस आपको नज़र आते हैं ना बाइनरी में, इट कुड मीन 15 अगर ये बाइनरी नंबर अनसाइंड हो. इफ द बाइनरी नंबर इज़ अनसाइंड. 4 वंस कुड मीन -7 if the binary number is sign magnitude. 4 ones in binary could mean 0 in decimal if the binary number यानी जो 4 ones हैं वो क्या है, वो ones complement हो. 4 ones हो अगर binary में, it means -1 if you consider this binary number to be 2's complement. ये आपने ध्यान में रखना है. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि एक बाइनरी नंबर जो है इट कुड मीन डिफरेंट डेसिमल नंबर्स. इट कुड मीन 15, इट कुड मीन -7, इट कुड मीन 0, इट कुड मीन -1. सेकेंड पॉइंट नोट करने वाला जो है वो ये है कि रिप्रेजेंटेशन चाहे अनसाइंड हो, चाहे साइन मैग्नीट्यूड हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो, चारों रिप्रेजेंटेशंस में पॉजिटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशंस जो हैं वो सेम है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में +1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0001. साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में अगेन +1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 0001. वंस कॉम्प्लीमेंट में
+1 is represented by 0001, and in 2's complement representation +1 is represented by 0001. आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि in all number represent in all of the number representations positive number has a positive number has the same representation. ठीक है, not the case with negative number. ठीक है, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल जो -7 है, चले वो भी नेक्स्ट यही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ -1. सो इफ़ यू हैव अ नेगेटिव नंबर से -1, तो इसका बाइनरी क्या है? इसका बाइनरी साइन मैग्नीट्यूड में, अनसाइन में तो -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो फॉरगेट अबाउट अनसाइन रिप्रेजेंटेशन. ये जो अनसाइन रिप्रेजेंटेशन है, लेट्स कम टू साइन मैग्नीट्यूड. साइन मैग्नीट्यूड में -1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1001. 1001. -1 is represented by 1110 in 1's complement. 1110 in 1's complement. -1 is represented by quad 1s in 2's complement. Quad 1s in 2's complement. ठीक है, ठीक है. सो आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसका बाइनरी क्या होगा? इट डिपेंड्स आप किस बाइनरी की बात कर रहे हैं. अगर आप साइन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप साइन मैग्नीट्यूड वाले बाइनरी की बात कर रहे हैं, देन -1 इज़ 1001 इन बाइनरी. अगर आप 1's कॉम्प्लीमेंट वाले बाइनरी की बात कर रहे हैं, तो -1 इज़ 1110 इन बाइनरी. अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, then -1 is quad 1s in binary. ठीक है, so you have to keep these things in mind. अच्छा, आई थिंक मीटिंग का टाइम जो है वो एंड आई थिंक होने वाला है. अच्छा, 15 मिनट्स हैं. ओके, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. नेगेटिव नंबर्स को आप 3 डिफरेंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस में लिख सकते हैं. साइन मैग्नीट्यूड में, 1's कॉम्प्लीमेंट में एंड 2's कॉम्प्लीमेंट में. ये बात जो है ये आपने जहन में रखनी है. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स जब भी आपको बाइनरी नंबर नज़र आए, दैन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन कि अच्छा, ये जो बाइनरी नंबर है ये कौन सा वाला बाइनरी नंबर है? ये अनसाइंड वाला बाइनरी नंबर है, साइन मैग्नीट्यूड वाला है, 1's कॉम्प्लीमेंट वाला है, या 2's कॉम्प्लीमेंट वाला है? क्योंकि इसका डेसिमल डिटरमिन करने के लिए यू शुड नो ये किस टाइप का बाइनरी है. अनसाइंड टाइप का बाइनरी है, साइन मैग्नीट्यूड टाइप का बाइनरी है, या 2's कॉम्प्लीमेंट वाला बाइनरी. Similarly, whenever you see a decimal number, especially negative number, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स का जो बाइनरी है हर रिप्रेजेंटेशन में सेम है. ठीक है, सो यू हैव टू नॉट वरी अबाउट दैट. नेगेटिव नंबर के केस में यू हैव टू बी कंसर्न्ड. सो whenever you see a negative decimal number एंड समवन आस्क्स यू टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, या अगर आपसे कोई पूछे कि यार अच्छा मुझे ये बताओ -1 का बाइनरी क्या होगा, आप उससे पूछो आप किस तरह के बाइनरी में आपको आंसर चाहिए. आपको साइन मैग्नीट्यूड वाले बाइनरी में आंसर चाहिए, आपको 1's कॉम्प्लीमेंट वाले बाइनरी में आंसर चाहिए, या आपको 2's कॉम्प्लीमेंट वाले बाइनरी में आंसर चाहिए. क्योंकि यू कैन सी दैट द आंसर्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बाइनरी नंबर. साइन मैग्नीट्यूड, 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट, ये आपने जहन में रखना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स, ताकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए. सो एग्जांपल नंबर 1. क्वेश्चन जो है वो ये है कि कन्वर्ट एक डेसिमल नंबर है 5 और एक डेसिमल नंबर है -5. तो इन दोनों नंबर्स का जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? व्हाट इज़ द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू नंबर्स?
ठीक है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ठीक है. सो 5 एंड -5 की साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या है. अब थोड़ा सा इसको डाइसेक्ट करते हैं इस स्टेटमेंट को. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. इट मीन्स दैट आपसे ये पूछा जा रहा है कि 5 और -5 का बाइनरी क्या है. बाइनरी क्या है. व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 5 एंड -5 एंड मोर स्पेसिफिकली किस बाइनरी की बात हो रही है. साइन मैग्नीट्यूड वाले बाइनरी की बात हो रही है. बिकॉज यू नो दैट देर आर अदर टू बाइनरीज एज वेल. एक वंस कॉम्प्लीमेंट और एक टूस कॉम्प्लीमेंट. सो रिप्रेजेंटेशन मीन्स किस 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 बाइनरी सिस्टम में आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 5 एंड -5 को. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो अच्छा. सो 5 को सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं. 5 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, मोर स्पेसिफिकली साइन मैग्नीट्यूड वाले बाइनरी में. तो यू नो दैट इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो सबसे पहले ये बताओ कि you should determine how many bits are required to represent 5. So number of bits to represent 5 is साइन मैग्नीट्यूड के रेंज को देखो आप. साइन मैग्नीट्यूड के रेंज में जो पॉजिटिव नंबर है वो ये है 2^n-1 -1. ठीक है. सो यहाँ पे आओ, इसको ज़रा क्रॉस आउट कर देते हैं. सो 2^n-1 को पुट कर दो आप 5 के बराबर. ठीक है. एंड यू वांट टू फाइंड n. सो 2^n-1 इज इक्वल टू 6 हो गया. 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, 6 हो जाएगा. दोनों तरफ log ले लो. सो ये हो जाएगा log 2^n-1 इज इक्वल टू log 6. ठीक है. सो यू नो दैट यूज़ द लॉगरिथमिक लॉ जब आप यूज़ करेंगे तो n-1 जो है नीचे आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा log 6. अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें log 6 जो है आता है 2.58. log 2 जो हमें 1 लगता है. Number of bits cannot be in decimal form. अच्छा. अभी आपको आवाज़ आ रही है अभी. अच्छा. सो n is 4. सो इट मीन्स दैट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड 4 bits. You need 4 bits to represent 5. bit 1, bit 2, bit 3 and bit 4. अब चूँकि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, you have to reserve the MSB for the sign, और बाकी जो 3 बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड के लिए रिजर्व होते हैं. सो 5 का बाइनरी क्या है. 5 का बाइनरी है 101. 101 आपने यहाँ पे लिख देना है. ठीक है. सो 101 इज़ द बाइनरी फॉर 5. एंड व्हाट इज़ द साइन ऑफ 5. द साइन ऑफ 5 इज़ पॉजिटिव. सो MSB में आपने 0 लिख देना. So this is the sign magnitude representation of +5. Similarly, what is the sign magnitude representation for -5? First ask yourself the question कि अच्छा ये जो 5 है
को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए, तो वो आप निकाल चुके हैं। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए यू नीड दिस मच नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। सो लास्ट बिट को आप रिजर्व कर लो फॉर द साइन। व्हाट इज़ द साइन? साइन इज़ माइनस, तो यहाँ पे आप वन लगा लो। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, और 5 का जो वैल्यू है 1 है, सो दिस इज़ द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर -5 in 4-bit format. Okay, now the next question जो है वो ये है कि सेकंड एग्जांपल जो है वो ये है, what is the 2's complement representation of this decimal number -2? 2's complement representation of this. यानी अगर आप डाइसेक्ट करें स्टेटमेंट को, इट मीन्स दैट आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ -2, एंड नो दैट देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ बाइनरी, 1's complement बाइनरी, साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी, 2's complement बाइनरी। यहाँ पर 2's complement बाइनरी की बात है। सो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका जो है वो ये है कि फर्स्ट इग्नोर द नेगेटिव साइन, what you will get 2, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जो नंबर आपके पास आया है विच इज़ 2, उसको आप कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर लो बाइनरी में। तो 2 का जो बाइनरी है वो है, अगर 4-bit नंबर की आप बात कर रहे हैं तो 2 इन 4-bit बाइनरी इज़ 0010, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन भी होता है कि एज्यूम 4-bit, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4-bit किया, मतलब 2 को आप 2-bit से भी रिप्रेजेंट करें। ओके, तो सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि आप 2 का बाइनरी फाइंड करो, फिर उसके बाद आप क्या करें, थर्ड स्टेप में 2 के जितने भी बिट्स हैं उनको इन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 1101, इन सबको इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा, और इन्वर्ट करने के बाद बेशक उसी स्टेप में आप 1 जो है वो ऐड करेंगे। 1 + 1 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 0। सो 1 1 0 is the binary, is the 2's complement representation of -2। और इसको वैसा भी कर सकते हैं आप यहाँ पे 2's complement वाली नंबर लाइन में, 2's complement वाली नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि -2 को हमने मैप किया है किसके ऊपर, 1 1 के ऊपर, 1 1, ठीक है। So this is how you convert a decimal number to 2's complement representation। साइन को पहले इग्नोर करना है, इग्नोर द साइन को एलिमिनेट करो, उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, और फिर 1 ऐड कर लो, और जो भी आंसर आएगा आपको दिए 2's complement representation of that। ओके, नाउ let's take a look at another example। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो ये है कि टाइम देख सकते हैं,
मेरे ख्याल में अभी मैं आपको आप लोगों की स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ये नजर आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, द थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड द डेसिमल वैल्यू या फाइंड द डेसिमल नंबर ऑफ 1001 where 1001 is in 2's complement form and 1001 जो है वो 2's complement वाला बाइनरी है, 2's complement रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इसका डेसिमल जो है आपने फाइंड किया। ओके, सो स्टेप नंबर 1, आपने क्या करना है, आपने जितने भी बिट्स हैं उनको इन्वर्ट करना है। यहाँ जितने भी बिट्स हैं उनको इन्वर्ट करना है। सो ये बनेगा 0 1 1 0। ठीक है, बिट्स को इन्वर्ट करने के बाद बेशक उसी स्टेप में 1 ऐड कर दें, ये आ जाएगा आपके पास 0 1 1। सेकेंड स्टेप में क्या है, जो 0 1 1 है उसको कन्वर्ट करो आप डेसिमल में। अगर 0 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 7। एंड थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि आपने देखना है कि ओरिजिनल बाइनरी नंबर में MSB की वैल्यू क्या है। MSB की वैल्यू जो है वो 1 है। इफ़ द MSB इज़ 1, सेकेंड स्टेप वाले आंसर में माइनस लिखो और साथ में 7 लिखो। एंड इफ़ MSB इज़ 0 तो आपने क्या लिखना है, माइनस की जगह पे क्या कर लेना, प्लस कर देना। तो द फाइनल आंसर इज़ -7। ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग द स्टेप, इफ़ यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट डेसिमल, इफ़ यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट 2's complement टू डेसिमल, पहला स्टेप ये है कि इन्वर्ट करके 1 ऐड कर लो, जो भी आंसर आए उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। और थर्ड स्टेप में फिर MSB को देखते हुए आपने साइन लगाना है। अगर MSB 1 है तो नेगेटिव लगाओ, अगर MSB 0 है तो आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द 2's complement। 2's complement मेरी नंबर 9 में -7 जो है, -7 जो है वो ये है। ठीक है, सो वी गॉट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ये गिवन था और हमें ये आंसर निकाला -7। ठीक है, सो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 1001 गिवन है और हमने -7 जो है आंसर निकाला। ओके, तो नाउ नेक्स्ट जो है वो ये है एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा, एक और भी तरीका है, दिस इज़ अप्रोच नंबर 1। अप्रोच 1, एक सेकंड अप्रोच भी है, अप्रोच नंबर 2, ये भी यूज़ होता है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आपने 1001 ऐसे लिख देना है। ठीक है, एंड जो स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट। ठीक है, राइट मोस्ट बिट में क्या है, 1 है, यहाँ पे लिखो 1 इंटू 2⁻⁴ प्लस नेक्स्ट बिट क्या है, 0 यहाँ पे लिख दो, 0 इंटू 2⁻1 प्लस नेक्स्ट बिट क्या है, 0, आप यहाँ पे लिखो 0 इंटू 2⁻2 और जो फाइनल बिट है वो क्या है, वो है 1 इंटू 2⁻3। लेकिन फाइनल बिट की जो वेटेज है उसमें आपने नेगेटिव का साइन लगाना है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, 1 इंटू 2⁻0 क्या होगा, 1, ये और ये 0 ही होंगे, सो 1 + 0 इज सेम आंसर 1, 1 + 0 + 0। एंड यहाँ पे क्या है, ये -1 है तो प्लस नहीं लगाना, आपको यहाँ पे माइनस लिखना है। 2⁻3 क्या है, 8, तो ये बन गया 1 - 8, ये बन गया -7 इन डेसिमल। दिस इज द सेकेंड अप्रोच। बोथ अप्रोचेज आर वैलिड एंड रिमेंबर दैट ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो अप्रोच नंबर 2 है
दिस इज़ ओनली वैलिड इफ़ द बाइनरी नंबर इज़ इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. कीप दिस थिंग इन माइंड. अगर बाइनरी नंबर टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो तब ये फार्मूला जो है वो वैलिड है. ये दो टू अप्रोचेज जो है वो हो गया. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ example number say 4. Example number 4 में you are asked to find the sum of -2 and 1 और सम आपने करना है बाइनरी फॉर्म में. ठीक है. और किस बाइनरी फॉर्म में आपने करना है? आपने करना है टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्म में. ठीक है. यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, -2 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले बाइनरी में. एंड हाउ टू डू दैट ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं. -2 का जो टूज़ कॉम्प्लीमेंट बाइनरी है वो ये है 1110. ठीक है. साइन को इग्नोर करना है, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर इन्वर्ट करना है, फिर +1 करना है. तो ये आ जाएगा -2 का जो बाइनरी है इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट इज़ 1110. मैंने यहाँ पे लिख दिया +1. 1 को भी कन्वर्ट करो टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले बाइनरी में. टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाले बाइनरी में 1 को भी कन्वर्ट कर दो. ठीक है. सो क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो चले तो क्या कर सकते हैं. से फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 है, जूमिंग की ये 4 बिट्स है. तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि इग्नोर द साइन. ठीक है. इसमें नेगेटिव साइन तो है ही नहीं तो इग्नोर करने वाली कोई बात नहीं है. सो राइट इट्स बाइनरी 0001. ये इसका बाइनरी आ गया. फिर उसको इन्वर्ट कर लो 1110 जो है वो आ जाएगा. एंड नहीं बल्कि +1. हाँ ओके. सो +1 का जो बाइनरी है डैट इज़ 0001. अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स का जो पॉजिटिव नंबर्स की जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो टूज़ कॉम्प्लीमेंट हो या वंस कॉम्प्लीमेंट हो या साइन मैग्नीट्यूड हो, वो सब सेम है. एंड हेंस यहाँ पे आप 0001 जो है वो लिख सकते हैं. सो इसको थोड़ा सा you can ignore it. अच्छा. नाउ ऐड बोथ द नंबर्स इन बाइनरी. सो 1 + 0 क्या आ गया 1, 1 + 0 1, 1 एंड 1. तो ये आ गया आपके पास क्वाड वंस. ठीक है. एंड दिस इज़ द आंसर इन बाइनरी. व्हाट अबाउट द आंसर इन डेसिमल? डेसिमल में इसका आंसर क्या? 1 - 2 जो है वो -1 है. लेकिन आप इधर से यहाँ भी जा सकते हैं. यू कैन डू दिस. वो कैसे? वो सेम वही तरीका है. आप क्या करें, आप तमाम बिट्स को पहले क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो. 000 आ गया. फिर 1 ऐड कर दो, ये आ गया 0001. और फिर इसको आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल में. डेसिमल में ये बनता है 1. ठीक है. एंड देन लुक एट द ओरिजिनल नंबर की MSB में 1 है. तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है -1. सो -1 जो है दिस इज़ हाउ यू गो फ्रॉम टूज़ कॉम्प्लीमेंट टू इट्स डेसिमल वैल्यू. अभी हमने ये वाला काम किया ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3. टूज़ कॉम्प्लीमेंट टू डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है. सो दिस इज़ हाउ यू ऐड two numbers in two's complement form. Okay, now let's take a look at another example. Example number 5. और इसमें आपने क्या करना है, आपने 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करना है इन टूज़ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है.
यानी पहले 3 को कन्वर्ट करो 2's कॉम्प्लीमेंट में, 5 को कन्वर्ट करो 2's कॉम्प्लीमेंट में, फिर दोनों को बाइनरी में सब्ट्रैक्ट करो, डेसिमल में नहीं। डेसिमल में तो आपको पता है आंसर जो है -2 है। यू आर नॉट आस्क्ड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन इन डेसिमल, यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी। सो 3 को पहले आपने कन्वर्ट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है एंड अज्यूम के नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 4 है, अज्यूम नंबर ऑफ बिट्स जो है वो 4 है, तो 3 का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वो बनेगा 0 0 1 1। एंड ये जो एक्सप्रेशन है 3 - 5, दिस कुड बी रिटन एज 3 + -5। You can write this expression in this way. So basically आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है -5। सो नेक्स्ट नंबर जो मैं कंसिडर करूँगा डेट इज़ -5, नॉट 5। -5 को मैं कंसिडर करूँगा और -5 को मैं कन्वर्ट करूँगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज़ द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर -5? इसका तरीका जो है अगेन से वही है, इग्नोर द नेगेटिव साइन। तो -5 में आपने साइन को इग्नोर करना है, यानी 5। फिर उसका आपने बाइनरी फाइंड करना है, इसका बाइनरी क्या है, जो है 0 1 0 1, 4 बिट है ना, तो आपने 4 बिट्स में लिखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने इन्वर्ट करना है इनको, या जाएगा 1 0 1 0, और फिर उसमें 1 ऐड करना है, या जाएगा आपका 1 0 1 1। ये जो आंसर आया है दैट इज़ द 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर -5, 1 0 1। ठीक है, एंड फिर दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करेंगे। ये यहाँ पे आपने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिंग विद नेगेटिव साइन, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा नंबर के साथ। चलिए तो दोनों को ऐड कर लें आप। 1 1 जो है वो 10 आ गया, 1 1 11 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 1 आ गया। सो 3 - 5 जब आप करेंगे, 3 - 5 जब आप करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर इन 2's कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा मुझे ज़रा डेसिमल में जाके दिखाओ, डेसिमल में क्या आंसर है, यू नो दैट द आंसर इज़ -2, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करो इसमें डेसिमल में। तो हाउ टू डू इट, अगेन वेरी सिंपल, आप इसको इन्वर्ट कर दो, तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर दो, 1 को ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 0 1 0। 0 0 1 0 को कन्वर्ट करो डेसिमल में, ये आ गया आपके पास 2। फिर MSP को देखो, MSP जो है वो 1 है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ एंड यू कैन सी दैट बोथ द आंसर्स आर मैचिंग। तो वो आंसर है जो आपने स्कूल लाइफ से निकालना सीखा, और ये वो आंसर है जो आपने अभी आज के लेक्चर में निकालना है। ओके, okay, so any question related to addition and subtraction in 2's complement? So you have to keep one thing in mind that in 2's complement representation, subtraction is same as दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो विद वन ऑफ द नंबर्स बीइंग नेगेटिव। Okay, keep this concept in mind. This is very important. This is very important. इसको टालना है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, subtracting two numbers in 2's complement is same as adding both of those numbers with one number being negative. This is very important. बात को आपने ध्यान में रखना है।
ओके, एक और एग्जांपल, दिस विल बी द लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेज लेक्चर। एग्जांपल नंबर है 6। दो नंबर्स हैं, एक 4 है। सर आपकी स्क्रीन ऑफ है मेरा ख्याल है। चल ओके, सो अब स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी अब आ रही है। ओके, द लास्ट एग्जांपल इज़ 4 और 5 को मैं ऐड करना चाहता हूँ इन 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। क्या मतलब ये है कि आपसे पहले ये कहा जा रहा है कि 4 को आप कन्वर्ट करो, 4 को आप कन्वर्ट करो 2's कॉम्प्लीमेंट में। 4 बिट अज्यूम करो कि 4 बिट है, ठीक है, 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट। 4 को कन्वर्ट करो 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसका अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन जो का वाला आंसर ही आएगा, दैट इज़ 0 1 0 0, ठीक है। फिर इसी तरह 5 एक पॉजिटिव नंबर है। 5 का जो बाइनरी है इवन इन 2's कॉम्प्लीमेंट, चाहे वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो या 1's कॉम्प्लीमेंट हो या साइन मैग्नीट्यूड हो या इवन अनसाइन हो, उसमें 5 जो है वो आता है 0 1 0, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लो, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। 0 + 0 जो है वो 0 आ गया, 1 + 1 10 आ गया, एक कैरी ऊपर चला जाएगा, जो आ जाएगा +1 0 0 1 इन बाइनरी। एंड इफ़ आई टेल यू पीपल के इसको कन्वर्ट करो, आप लोगों का आंसर क्या है यूजिंग योर स्कूल नॉलेज? वो 9 है, ठीक है। लेट्स सी कि इसको कन्वर्ट करने से 9 आता है या नहीं आता। रिमेंबर दैट दिस इज इन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो और आपसे कहा जाए कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू इन्वर्ट ऑल द बिट्स। तमाम बिट्स को मैंने इन्वर्ट कर दिया, 0 1 1 0 कर दिया। फिर आपने 1 ऐड करना है, यह आ गया 0 1 1 1। फिर आपने 0 1 1 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यह आ गया 7। और फिर आपने MSP को देखना है, MSP इज़ 1, यह आंसर आया -7। हाँ जी, ये क्या हुआ? इधर आंसर आया है -7 और अकॉर्डिंग टू योर स्कूल नॉलेज आंसर इज़ 9, और असल आंसर 9 ही है, असल आंसर भी 9 ही है, लेकिन वी आर गेटिंग -7, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट वी हैव 4 बिट्स। अगर 5वीं बिट होती ना यहाँ पे, 5वीं बिट होती, वी वुड हैव वी वुड हैव हमें एक करेक्ट आंसर मिल जाना। क्योंकि नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो लोअर है, हमें प्रॉपर आंसर जो है वो नहीं मिला। एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड ओवरफ्लो इन 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट में ये ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से हमें आंसर जो है वो सही नहीं मिला। 5वीं बिट अगर आप ऐड कर लेते ना तो आपको 9 मिल जाना था। ये आप करके देख लीजिए। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। जैसे अगर मैं क्विकली अगर आप लोगों के लिए कर लूँ, सो लेट्स से वी हैव 5 बिट्स इंस्टेड ऑफ 4 बिट्स। सो नाउ 4 को अगर आप 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करें, लेकिन अब 5 बिट्स के साथ, तो ये बन जाएगा 0 0 1 0 0। सिमिलरली अगर 5 जो है उसको आप कन्वर्ट करो 2's कॉम्प्लीमेंट में, 5 बिट 2 कॉम्प्लीमेंट में, तो ये बन जाएगा 0 0 1 0 1।
अब ऐड कर दो इन दोनों को, ये बन जाएगा 1 0 0 1 यहाँ पे आ गया, हाँ 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है 0 है। नाउ इफ आई टेल यू पीपल कि इसको ज़रा कन्वर्ट करो डेसिमल में, इसको डेसिमल में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि ये देखो ना MSB जो है वो 0 है, वो आपने ये वाला काम नहीं करना कि आप इसको इन्वर्ट कर रहे हो और फिर 1 को ऐड कर रहे हो। आपने इन्वर्ट और 1 ऐड करने वाला काम तब करना है when the MSB is 1। Keep this in mind. Okay, last few points। C लैंग्वेज में या सिस्टम लैंग्वेज में जब आप साइंड का लफ्ज़ लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लिख लूँ लॉजिक या चले इनपुट लॉजिक, फिर उसके बाद साइंड, उसके बाद साइज एंड एक्स। इसका वेरिलॉग में या सिमिलरली सी में जब आप लिखते हैं साइंड, ठीक है, तो साइंड ओवर देयर मीन्स 2's complement। Keep this thing in mind, it means 2's complement, it doesn't mean sign magnitude, it doesn't mean 1's complement, it means 2's complement। एक बात जो है वो आप ये याद रखें। सिस्टम वेरिलॉग में या सी में जब आप अनसाइंड लिखते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह पे आपने लिख दिया अनसाइंड, अनसाइंड मीन्स द अनसाइंड representation which we studied at the start of the यहाँ अनसाइंड ये इसका मतलब, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। एक तो ये एंड या ठीक है, बस यही है। एंड एक और बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आखिरी बात है, वो ये है कि ठीक है वो फिर हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें। ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर? वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप ज़रूर आज ही रिवाइज कीजिएगा। सो समराइजिंग वट एवर वी हैव स्टडी टुडे, एक ही मेन टॉपिक हमने स्टडी किया है, दैट इज़ नंबर रिप्रेजेंटेशन। हमने 4 नंबर रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, एक है अनसाइंड, एक है साइन मैग्नीट्यूड, एक है 1's कॉम्प्लीमेंट और एक है 2's कॉम्प्लीमेंट। अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में मसला ये है कि वी कैन नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स, हेंस वी स्विच टू साइन मैग्नीट्यूड। साइन मैग्नीट्यूड में मसला ये है कि वी कैन नॉट एक वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट 0 हैड 2 रिप्रेजेंटेशन, विच इज़ वाई वी स्विच टू 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट में भी मसला सॉल्व नहीं हुआ, देन वी स्विच टू 2's कॉम्प्लीमेंट। एंड फिर मैंने ये बताया था कि 2's कॉम्प्लीमेंट वाइडली यूज नाउडेज। फिर मैंने आपको ये बताया कि व्हेनेवर यू सी अ बाइनरी नंबर एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट टू अ डेसिमल नंबर, तो आप अपने आप से ये सवाल करो कि कौन सा बाइनरी नंबर, किस बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर का टाइप क्या है, ये अनसाइंड है, 2's कॉम्प्लीमेंट है, 1's कॉम्प्लीमेंट है, या साइन मैग्नीट्यूड है, बिकॉज द फाइनल आंसर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बाइनरी। तो मैंने आपको कहा कि इफ़ यू सी डेसिमल नंबर और आपसे कहा जाए कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, अगेन अपने आप से ये सवाल करो कि किस बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो, साइन मैग्नीट्यूड में, 1's कॉम्प्लीमेंट में, या 2's कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हमने देखी, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू स्पेसिफिक नंबर रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू, ये फर्स्ट टू एग्जांपल्स में यही हो रहा है, डेसिमल को आप किसी एक ख़ास नंबर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, बल्कि जो हाँ, और एग्जांपल नंबर 3 में बाइनरी नंबर गिवन है और उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एंड अच्छा, रिमेंबर इन एग्जांपल नंबर 3 आई थिंक मैं एक बात मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, अगर MSB 1 हो फिर आपका ये वाला तरीका जो है वो लगाना है। इफ MSB इज़
if MSB is 0, then you will be using approach number 2 to convert the binary number into decimal number. नो सिग्निफिकेंट बिट 0 हो जाएगा, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, नहीं करता आपको। फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपने देखी इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द ऑपरेंड्स टू टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ही आपने उनको ऐड करना। कि ये आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए -2 + 1, तो आप सिंपली ये लिख दो -2 + 1 जो है ऐसे -1 नहीं, आपने -2 को पहले कन्वर्ट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में, 1 को टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, एंड देन परफॉर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और फिर सब्ट्रैक्शन के केस में मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन इज़ सेम एज एडिशन विद वन ऑफ द ऑपरेंड्स बीइंग नेगेटिव। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। और फिर एंड पे मैंने आपको बताया कि टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ओवरफ्लो आ सकता है इफ नंबर ऑफ बिट्स आर नॉट इनफ। एंड देन फिर मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग में अगर आप साइन लिखते हो या अनसाइन लिखते हो तो उनका मतलब जो है वो क्या। चलो जी, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।